हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इस एंटी स्लिप एंड व्हीकल एक्सीडेंट कंट्रोल प्रोजेक्ट्स को। तो आप इस प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दिखाया है। और इस प्रोजेक्ट्स की खास बात यह है कि आपको इस प्रोजेक्ट्स में आर्डिनो का यूज़ नहीं करना पड़ेगा और प्रोग्रामिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको ये आसानी होगी इस प्रोजेक्ट्स को बनाने में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम प्रोजेक्ट का बेस बनाने के लिए एक प्लाईबोर्ड ले लेते हैं और फिर इसके बाद हम 5 वोल्ट रिले किट लेंगे एक इस तरह से, और इस तरह से हम 2 रिले किट ले लेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स। और फिर इसके बाद हम इन दोनों रिले किट को ग्लू की मदद से इसी प्लाईबोर्ड में स्टेबल कर देते हैं, जिससे कि ये हिले नहीं, एकदम स्टेबल रहें। इसके बाद हम इस सर्किट को बनाएंगे इस सर्किट डायग्राम की मदद से। इसके लिए हम सबसे पहले एक 555 आईसी लेंगे। ये टाइमर आईसी होती है, इस टाइप की हम 2 आईसी ले लेंगे और इस पीसीबी पर हम इन्हें फिक्स कर लेंगे। और इनके बैक साइड में हम सोल्डरिंग कर देंगे इन सभी पिन्स में। तो हमने इन दोनों आईसी में सोल्डरिंग कर दी। अब इसके बाद हम 200 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट के 2 कैपेसिटर लेंगे और इस तरह से आईसी की पिन नंबर 1 पर नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट को पिन नंबर 2 पर इसी तरह से दोनों आईसी में हम लगा देते हैं। और इनके बैक साइड पर हम इन्हें सोल्डरिंग कर देंगे, यानी कैपेसिटर का जो पॉजिटिव रहेगा वो आईसी की पिन नंबर 2 पर रहेगा और नेगेटिव रहेगा वो आईसी की पिन नंबर 1 पर रहेगा। तो हमने दोनों कैपेसिटर को सोल्डर कर दिया। अब इसके बाद हम एक छोटा सा वायर लेंगे और आईसी की पिन नंबर 2 और 6 के बीच कनेक्शन कर देंगे, यानी सोल्डरिंग कर देंगे। दोनों आईसी में हमें सेम कनेक्शन करना है, पिन 2 और 6 को एक साथ ज्वाइंट कर देना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पिन 4 और 8 को ज्वाइंट करेंगे। दोनों आईसी की पिन 4 और 8 को एक साथ हमें सोल्डरिंग कर देना है वायर की मदद से। तो हमने दोनों आईसी में सोल्डरिंग कर दी है बैक साइड में। अब इसके बाद हम 2 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस लेंगे और फर्स्ट आईसी की पिन नंबर 6 और 8 नंबर पिन में हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों रेजिस्टेंस का एक एक टर्मिनल हम 6 और 8 में कनेक्ट करेंगे और एक एक जो बचा हुआ रहेगा उसको एक साथ ज्वाइंट कर देंगे, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखेगा। तो हमने दोनों रेजिस्टेंस को सोल्डर कर दिया। अब इसके बाद हम 47 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लेंगे और सेकंड आईसी के 6 नंबर पिन और 8 नंबर पिन में एक साथ सोल्डर कर देंगे। एक टर्मिनल को आईसी की पिन नंबर 6 और दूसरे टर्मिनल को आईसी की पिन नंबर 8 के साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो हमने इस रेजिस्टेंस को भी सोल्डर कर दिया है। अब इसके बाद हम एक वज़र लेंगे। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पॉइंट होते हैं, तो हम पॉजिटिव पॉइंट को फर्स्ट आईसी की पिन नंबर 4 और नेगेटिव पॉइंट को आईसी की पिन नंबर 3 के साथ ज्वाइंट कर देंगे, जैसा आपको इस वीडियो में दिखेगा। तो हम एक वायर की मदद से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे। तो हमने वज़र को भी सोल्डर कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों आईसी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को एक साथ ज्वाइंट करेंगे। तो आईसी का जो 8 नंबर पिन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम दोनों आईसी के 8 पिन को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे एक वायर की मदद से और एक साथ सोल्डर कर देंगे, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो हमने एक साथ सोल्डर कर दिया है। अब इसके बाद हम इसके नेगेटिव पॉइंट को एक साथ ज्वाइंट करेंगे। तो फर्स्ट पिन जो रहती है दोनों आईसी की वो नेगेटिव पॉइंट रहता है, तो हम एक और वायर की मदद से इन दोनों के फर्स्ट पिन को एक साथ सोल्डर कर देंगे एक वायर की मदद से। तो हमने दोनों आईसी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को एक साथ सोल्डर कर दिया है। अब इसके बाद 2 वायर लेंगे और किसी भी आईसी के पॉजिटिव और नेगेटिव में इन दोनों वायर्स को ज्वाइंट कर देंगे, जिससे कि हमें इनमें पावर सप्लाई देने में आसानी होगी। इन दोनों वायर से ही दोनों आईसी में पावर सप्लाई चली जाएगी। तो हमने एक वायर को आईसी की पिन नंबर
1 पे और एक वायर को 8 पर कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम सेकंड आईसी के 3rd नंबर पिन में एक वायर को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हम रिले की इनपुट पिन में इस वायर को कनेक्ट कर पाएँ और रिले को भी ऑपरेट कर पाएँ। तो हम इसको भी हम इसी प्लाई में चिपका देते हैं ग्लू की मदद से। इसके बाद हम एक ग्लास लेंगे और हमने इस तरह से उसमें 2 होल कर लिए हैं और आपको फिर एक IR सेंसर लेना है इस टाइप का, और कोई दूसरा IR सेंसर आपको यूज़ नहीं करना है। आपका जब यही IR सेंसर यूज़ करेंगे तभी आपका प्रोजेक्ट काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और फिर इस तरह से हम इसे फिक्स कर देंगे इसी ग्लास में। और फिर इसके बाद हम इस सर्किट डायग्राम की मदद से इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले रिले और IR सेंसर के बीच कनेक्शन करेंगे। तो हम फीमेल टू फीमेल जंपर वायर लेंगे। तो हम इस तरह से बैटरी कैप के पॉजिटिव को इसमें कनेक्ट करके हम रिले की VCC पिन में कनेक्ट कर देंगे और फिर बैटरी कैप के नेगेटिव वायर को हम दूसरे जंपर वायर में इस तरह से कनेक्ट करके रिले की ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोनों वायर की मदद से IR सेंसर और रिले में पावर चली जाएगी और फिर हम 3rd वायर को रिले की इनपुट पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं तो ये सही से काम कर रहा है। अब इसके बाद हम IR सेंसर में कनेक्ट कर देंगे इन तीनों जंपर वायर को, VCC को VCC में, ग्राउंड को ग्राउंड में और रिले की इनपुट पिन को IR सेंसर की आउटपुट पिन में कनेक्ट कर देते हैं। तो और फिर इसके बाद हम ग्लास में इसे किसी भी तरीके से फिक्स कर सकते हैं जिससे हमें सूटेबल रहे और फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो जैसे ही हम IR सेंसर के सामने हाथ ले जाते हैं तो ये ग्रीन लाइट जलनी चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा वो सर्किट बनाया था उसमें 2 वायर्स थे VCC और ग्राउंड के लिए, पावर के लिए। अब हम रिले की मदद से उनमें कनेक्शन करेंगे। तो उस सर्किट का ब्लैक वायर जो ग्राउंड होगा उसे हम रिले की नॉर्मली ओपन पिन में, NO पिन में कनेक्ट कर देंगे और फिर इसके बाद हम बैटरी कैप लेंगे। बैटरी कैप का नेगेटिव भी हम कॉमन पिन में कनेक्ट कर देंगे उसी रिले की, और इस सर्किट का पॉजिटिव वायर और बैटरी कैप का पॉजिटिव वायर एक साथ ज्वाइन कर देंगे। और फिर इसके बाद हम 2 वायर और लेंगे। तो एक ग्रे वायर को हमने रिले की कॉमन पिन में और वाइट वायर को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हम दूसरी रिले में पावर दे पाएंगे। इसके बाद हम 2 स्विच लेंगे और दोनों बैटरी कैप के रेड वायर को बीच से कट करके उनमें हम इन स्विच को ज्वाइंट कर देंगे। तो हमने दोनों स्विच को ज्वाइंट कर दिया है। अब इसके बाद इन्हें यहीं पे चिपका देंगे ग्लू की मदद से। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 फीमेल जंपर वायर को हमने बीच से कट कर लिया है, ग्रे एंड वाइट, जो हमने बैटरी कैप से ज्वाइंट किए थे। इनमें हम इन्हें कनेक्ट कर देते हैं जिससे हम रिले के इनपुट में कनेक्ट कर पाएंगे। और हमने येलो जंपर वायर को भी कट कर लिया है और हमने जो सर्किट में वायर कनेक्ट किया था उसमें कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इनके कनेक्शन करेंगे रिले से। तो हम इन तीनों जंपर वायर को रिले के इनपुट में कनेक्ट करेंगे। तो वाइट जंपर वायर को हम VCC पिन में और ग्रे जंपर वायर को ग्राउंड पिन में और येलो जंपर वायर को रिले की इनपुट पिन में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम 4 वोल्ट की एक चार्जेबल बैटरी लेंगे और हमने इनमें 2 वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। नेगेटिव में हमने ब्लू वायर्स को और पॉजिटिव में ग्रीन वायर को, हमने ग्रीन वायर में एक स्विच को कनेक्ट कर लिया है। और अब हम एक DC मोटर लेंगे और हमने इसमें एक व्हील को कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम बैटरी से और रिले से इनके कनेक्शन करेंगे। तो हम मोटर के एक वायर को डायरेक्ट नेगेटिव में कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के यानी ब्लू वायर में एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम बैटरी का एक वायर और मोटर का एक वायर रिले से कनेक्ट करेंगे। तो रिले की कॉमन पिन में हम जो मोटर का वायर है एक बचा हुआ उसको कनेक्ट कर देते हैं। और फिर बैटरी का जो एक वायर है ग्रीन वायर उसे हम रिले की NC नॉर्मली क्लोज पिन में कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये अभी वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम इस पूरे प्रोजेक्ट को सेट कर लेते हैं सही तरीके से।
और फिर इसके बाद हमने जो ग्लास में जंपर वायर कनेक्ट किए थे, अभी ये छोटे हैं, ऊपर लगाने के लिए हमें सही नहीं होंगे, तो इस वजह से हम इन्हें बीच से कट करके इन्हें लॉन्ग कर लेते हैं वायर की मदद से। तो हम इस वायर को यहाँ पे जॉइंट कर देते हैं, तो ये लॉन्ग हो गया, हम ऊपर तक इसको लगा पाएंगे। अब इसके बाद हम 29 वोल्ट की बैटरी लेते हैं और दोनों बैटरी कैप में इन्हें कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम सभी स्विच को ऑन कर देते हैं और फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं। अब हम इस ग्लास को पहनते हैं और फिर इसके बाद जैसे ही हम अपनी आईलिड्स को नीचे करेंगे तो देखिए ये कुछ टाइम में बजर बजने लगेगा और फिर ये मोटर ऑफ हो जाएगी। और जैसे हम ओपन करेंगे अपने आईलिड्स को तो ये फिर से चलने लगेगा। और इनका डिले टाइम हमने इस तरह से रखा है कि जैसे हम आईलिड्स को क्लोज़ करते हैं तो ये 3 सेकेंड्स बाद हमारा ये बजर बजने लगेगा और फिर उसके 2 सेकेंड्स बाद हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये इसका डिले टाइम है। तो आपको ये प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।